आप हर दिन जो काम कर रहे हैं वो सब आपके डिसीजन से हो रहा है या बस ऐसे ही आप पुरानी आदतों को रिपीट किए जा रहे हैं। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ग्रैटिट्यूड विथ भार्गव। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन होता असल में ये है कि उनकी पुरानी आदतें ही बस हर दिन रिपीट होती हैं और उन्हें लगता है कि ये उनकी चॉइस है। असल बात ये है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी नहीं चलाते हैं, हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी चला रही होती हैं। ज़रा सोचिए कि सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहले अपना फ़ोन चेक क्यों करते हैं, या फिर किसी बात पे रिएक्ट क्यों करते हैं, किसी काम को कल पे क्यों टाल देते हैं। क्या ये हैबिट हमारा डिसीजन है? नहीं। हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे कि अगर हम खाना खा करके सो गए हैं तो खाने को पचाना है या नींद में भी सांस लेना है, ये आप डिसाइड नहीं करते हैं, आप डिसीजन नहीं लेते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि सोते हुए इंसान में जो कि अवेयर नहीं है, फिर भी सांस लेते रहना है, धड़कन को धड़कते रहना है और खाना को पचाना है। तो ऐसे डिसीजन जो लेता है उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो हम बचपन से सुनते आते हैं, जो हम बचपन से करते आते हैं, जो हमारा माहौल में हम देखते हैं, वही हमारा बिलीफ हो जाता है। मतलब हम लोग उसी पे विश्वास करने लगते हैं और वही बिलीव हमारे आदत को रन करती है। उसी बिलीव की बदौलत हम लोग अपनी पुरानी आदत को कंटिन्यू बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग बोलते कुछ और है पर करते कुछ और है। अगर हमने डिसाइड भी किया है कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, पर हम लोग वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारी आदत, हमारी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई है। किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें इस कंटिन्यू हैबिट से बाहर आना होता है। अपनी कही हुई बात अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बस आपकी कंडीशनिंग वैसी हुई है। आपका माहौल, कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे माहौल का असर है हमारे ऊपर, तो माहौल की वजह से हमारी हैबिट ऐसी हो गई है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और इसे बदला जा सकता है। तो प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम आपका वो पुराना पैटर्न है जो नोटिस नहीं हो रहा। अगर आप उसे नोटिस करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपको चेंज धीरे धीरे दिखाई देने लगे। यहीं पे एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ काम करती है, वो है अवेयरनेस, जानकारी। अगर आपको जो महसूस हुआ, 2 सेकंड रुक करके अपने आप से पूछोगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी हैबिट है या मेरा डिसीजन है। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को तोलने लगोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि ये आपके पुराने हैबिट हैं या आप नए डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो आप उसके बीच में फ़र्क करना सीख जाते हो। ऑटो मोड वाला जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाता है और फिर अपने लाइफ की चाबी आपके हाथ में आ जाती है, वो फिर ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चलती। तो मैंने जो सीखा है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो पुरानी कंडीशनिंग कहती है कि रिएक्ट करो, जवाब के बदले जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। पर मेरा डिसीजन क्या कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा रुक करके शांति से पहले सोचना है, सही शब्दों का चयन करना है, सही तरीके से अपनी बात को वहाँ रखना है, ना कि मुझे रिएक्ट करना है। रिएक्शन हमारी कंडीशनिंग में है और डिसीजन कहता है कि रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। तो रिएक्शन से पहले या रिस्पॉन्ड से पहले 2 सेकंड का पॉज लो, सोचो कि क्या ये आपका डिसीजन है या आपकी पुरानी लाइफ आपसे करवाना चाह रही है। आदत को बदलने के लिए आदत से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आदत को समझने की ज़रूरत है कि मैं कौन से हैबिट को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप उसे बदल भी पाओगे। जिस दिन आपने समझ लिया, समझ लीजिए कि आधा काम आपने कर लिया है, बस आप उसे चेंज करने की देर है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि अपने आप से लड़िए मत, अपने मन से बैठकर लड़िए मत, अपने आप को जजमेंट मत दीजिए। सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन है, कब कैसे बोलना है। और जब आप इन चीज़ों को अवेयरनेस से अपने डिसीजन को देखने लगते हैं तो लाइफ आपको धीरे धीरे बदलने लगती है। मैंने करके देखा है, आप भी कर सकते हैं। तो अवेयरनेस ही सबसे पहला स्टेप है हर सबकॉन्शियस माइंड के रिएक्शन को समझने के लिए, पुराने हैबिट को तोड़ने के लिए, नए हैबिट को जीवन में लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस हो। आपको इस बात की जानकारी हो कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों के बीच में अंतर समझ जाएंगे तो आप खुद अपने लाइफ के निर्माता बनेंगे, फिर आपको जीवन में किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि आप सभी मुझसे जुड़ते हैं, आप इस वीडियो को देखते हैं, उससे 1% भी आप कनेक्ट होते हैं। और अगर ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, या सिंपली एक हार्ट भी भेज दीजिएगा तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू, आई ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।